ये भाजपा का नेता एक कूद कूद करके बोल रहा था कि मुसलमान का वोटिंग राइट छीन लेंगे, नागरिकता छीन लेंगे। ठंडा दिए ना उसको, उसके बाद से कोई बोला? रोहिणी आचार्य शी इज MBBS, लेकिन बोलेगा नहीं फर्जी डिग्री होगा, मुख्यमंत्री की बेटी थी। तो हम तो बोल रहे कि हम भी मुख्यमंत्री के बेटे थे, हमको भी दिला देते। जो लोग आज सत्ता चला रहे हैं जरा उनसे डिबेट करवा दीजिए मेरा, किसी भी विषय पर। गांधी मैदान में करवाइए, जनता के सामने कराइए। क्रिकेट का प्रेम इतना ज्यादा था, अगर मेरे तो सारे बैच में ये कभी बोलते हैं वो लोग विरोधी की विराट कोहली इनकी कैप्टनसी में खेला हुआ है। हिंदू मुसलमान दंगा फसाद कराना है, दिन भर लालू जी और तेजस्वी जी को गाली देना है, और कोई मतलब है? नमस्कार, द न्यूज़ हब देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। देखिए, कार्यकर्ता जनसंवाद यात्रा की शुरुआत हो गई है। तेजस्वी यादव अभी दरभंगा में मौजूद हैं। सर, ये यात्रा का क्या कुछ अहम मकसद है? देखिए, अहम मकसद है कि अपने पार्टी के संगठन को मजबूत किया जाए, इसका विस्तार किया जाए, विचारधारा को भी और मजबूत किया जाए, और जो पंचायत लेवल के जो वर्कर हैं, जो ब्लॉक लेवल के जो वर्कर हैं, उनसे हम डायरेक्ट बात करें, क्योंकि ग्राउंड में वही लोग रहते हैं। गांव में बूथ पे लड़ना हो चुनाव के समय, या जो लोकल इश्यूज होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है, उस पंचायत का, उस बूथ का या उस ब्लॉक का। तो काफ़ी कुछ जानने को भी मिलता है उनसे बात करने के बाद, क्या बेहतर है क्या नहीं है, और कैसे संगठन का विस्तार वहाँ किया जाए, उस वहाँ के लोकल इश्यूज क्या हैं, लोगों की क्या परेशानी है, ये भी जानने का मौका मिलता है। तो उस हिसाब से हम लोग जो फीडबैक जो आता है, उस हिसाब से हम लोग आगे जो है निर्णय लेंगे कोई काम करने से पहले। तो काफ़ी बेहतर है, और लोगों को मिलते रहना चाहिए, क्योंकि पार्टी वर्कर जो है वो बैकबोन होते हैं पार्टी के, तो उनसे बेहद ज़रूरी है संवाद करना। तेजस्वी जी, आप स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं और अभी दरभंगा के DMCH के जो हालात है, थोड़ी सी बरसात आने के बाद डूब चुकी है। JP नड्डा जी आए थे, रिबन काट के गए हैं। क्या ये रिबन बिहार के विकास का था या फिर विकास को डुबाने का था? ये सब केवल इवेंट के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए, क्रेडिट लेने के लिए। आपको भी पता है DMCH, ये लोग तो चाहते ही नहीं थे, जो DMCH को ख़त्म कर देना चाहते थे, एम्स बनाना चाहते थे। वो तो हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो एम्स के लिए शोभन में हमने ज़मीन दे दी ताकि शहर का भी विस्तार हो, और DMCH का जो धरोहर जो रहा है, योगदान जो रहा है, हेरिटेज रहा है काफ़ी, फैकल्टीज इसके जो हैं पूरे विश्व भर में हैं। तो एक ये DMCH को भी हम लोग और डेवलप कर सकें, इसके एग्जिस्टेंस को भी हम लोग रखें, इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि DMCH का अलग से हम लोग विस्तार करेंगे, और एम्स जो है आप शहर के बाहर बना लें ताकि विस्तार भी हो सके। तो 2-2 अस्पताल रहेंगे, एम्स बाहर रहेगा, और वो भी इतने अच्छे लोकेशन पर लैंड दिया गया था, एकदम एयरपोर्ट के पास में। तो कोई और ऐसी जगह पे जहाँ 3 जिला जो है के लोगों को आने में एम्स सुविधा होती, तो ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल हो ज़्यादा बेहतर होता है। ये तो DMCH को ख़त्म करके एम्स बनाना चाहते हो, क्यों DMCH को ख़त्म करोगे? ये लोग तो वो लोग हैं। खैर, दूसरी बात, कल रात भर बारिश हुई, रोड नड्डा जी के आने से पहले बना, सब खत्म हो गया, इतना इतना पानी लगा हुआ है। तो कोई मतलब, इनको विकास से मतलब नहीं, इनको केवल दिखावटी लोग हैं, दिखाने से मतलब है कि काम कर रहे, काम हो कुछ नहीं रहा, केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देखिएगा लैंड सर्वे में केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देखिएगा इतना महंगा बिजली मिल रहा है, आपका स्मार्ट मीटर जो है एकदम लोगों का जीना जो है मुश्किल कर रखा है। आय है नहीं, इनकम नहीं है लोगों के पास। बिहार प्रति व्यक्ति आय सबसे पीछे है देश में, लेकिन आप बिजली का बिल ये आपका स्मार्ट मीटर करके बहुत बढ़ा दिया। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमारी सरकार बनेगी तो वी विल डू 200 यूनिट फ्री में विल प्रोवाइड बिजली टू एवरीवन, इलेक्ट्रिसिटी टू एवरीवन। एक और अहम सवाल है, मोदी 3.0 की शुरुआत होने के बाद और नीतीश कुमार जब से एनडीए में शामिल हुए, लगातार बिहार में आए दिन आपराधिक घटनाएं भी बढ़ रही है और पुल पुलिया तो खैर गिर रही है। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? पेपर लीक हो रहा है, डेली हत्याएं होनी है, भाजपा के नेताओं की भी हत्या हो रही है, लेकिन इनको कुछ चिंता ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं है।
रेप हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है। एक दिन ऐसा नहीं है जो हम खबर नहीं सुनते कि भाई बैंक को लूट लिया गया हो। घर में घुस के गोली मारी जा रही है। तो वाकई में नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, अपराधी के मन से पुलिस का भय खत्म हो चुका है। भ्रष्टाचार, पुल पुलिया, मेगा पुल कितनी बार भी गिर जाए कोई दोषी नहीं होता इनके लिए। कहाँ गया भ्रष्टाचार? जो पैसा का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? कोई सरकार का लोग पीड़ितों के पास नहीं जाता है, आंसू पोंछता नहीं है लोग, ये नहीं बताता जो भ्रष्टाचार हुआ उसका पैसा का रिकवरी कहाँ से कराएंगे, अपराधी को सजा कब दिलाएंगे, परिवार को न्याय कब दिलाएंगे, पीड़ित परिवार को कोई मतलब नहीं है। अपना बस काट रहा है, सरकार में रहना है बस इनको, हिंदू मुसलमान दंगा फसाद कराना है, दिन भर लालू जी और तेजस्वी जी को गाली देना है, और कोई मतलब है? बस इसी पे चल रहा है लोगों का दुकान। तो बीजेपी है डबल इंजन की सरकार, केंद्र में और राज्य में अगर एक की सरकार हो तो ये हालत रहेगी बिहार की। अब बिहार ने सब कुछ दिया उनको, तब ये प्रोग्रेस है। सो यू कैन इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो विपक्ष की तरफ से आ रही है कि अब एम वाई समीकरण में एम खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्या वाकई में ये सच है या ये अफवाहें हैं? तो दिन भर हमको क्यों गाली देते हो, पार्टी को क्यों गाली देते हो? जब अपना सरकार में तो हम नहीं है, लेकिन गाली तो विपक्ष के लोगों को दी जा रही है। अरे ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं राजनीति में, तो हमेशा जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती है। अपने ब्रोकर को बुला करके, डीलर लोग को बुला करके खड़ा कर देते हैं लोग कि भाई आओ कुछ करो। खुद के बलबूते पे तो होता नहीं है कुछ, पीछे से इन लोगों को प्लांट किया जाता है। जो भी ब्रोकर हैं, जो भी इनके डीलर सब हैं, ये बिहार है। और बिहार इसीलिए तो बिहार में आज तक बीजेपी अपने बलबूते सरकार नहीं बना पाई, क्योंकि बिहार जो है समाजवादियों का गढ़ रहा है, समाजवादी पृष्ठधारा की, उससे तो तीसरे नंबर वाले को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। क्यों नहीं बीजेपी बनाते हैं? पता है कौन होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री का कैंडिडेट? दे शुड आंसर। वन मोर थिंग सर कि लगातार जब चीज़ें घूम फिर के आपकी एजुकेशन पर अटक जाती है और अभी यही आपने हाल में ही काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया, काफ़ी युवाओं को, और लगातार विपक्ष ये बोल रही है कि जिनकी खुद की क्वालिफिकेशन नहीं है वो क्या लोगों के लिए सोचेंगे इसको। My qualification is I used to be a cricket player and I played a good cricket, है ना? सबका प्रोफेशन होता है। और कुछ लोग कहते हैं नाइन्थ फेल, नहीं, हम नाइन्थ पास हैं। आई वॉज गुड इन स्टडीज़ इन ऑल द सब्जेक्ट्स। ये लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन मेरा क्रिकेट का प्रेम इतना ज़्यादा था, अगर मेरे तो सारे बैच में, ये कभी बोलते हैं वो लोग विरोधी कि विराट कोहली इनकी कैप्टनसी में खेला हुआ है? क्यों नहीं बोलते हैं? ये बोलना चाहिए ना। मेरा प्रोफेशन ही अलग था भाई। ये स्नैक्स का मुद्दा तो नहीं है। नहीं, मेरा प्रोफेशन ही अलग था। वो तो मेरा 2 लिगामेंट अगर मेरा पैर का नहीं टूटा होता तो शायद हम और बेहतर और आगे जा सकते। आज आधा से ज़्यादा हमारे जो इंडिया टीम के हैं वो आधे जूनियर हैं या तो आधे बैचमेट है मेरे। तो इन लोगों को कहने से क्या हुआ? अनपढ़ कहते हैं तो देश के प्रधानमंत्री को भी बोलो। आप अनपढ़ बोलते हो तो स्मृति ईरानी को भी बोलिए। ये कोई मापदंड नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं। यानी इसका ये मतलब नहीं कि लोगों को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, लोग करें। लेकिन आप अनपढ़ जिसको कहते हो उस अनपढ़ ने तो 5 लाख नौकरी दिया। इनके डिग्रीधारी लोग कितना, बता दो किसी राज्य में इनका जहाँ सरकार है 10,000 से भी ज़्यादा नौकरी दिया हो तो क्यों नहीं लोग बोलते? और ये इशू कई बार उठाया गया है। और ये क्यों डिफेम करने की लिए, बदनाम करने के लिए। जो है हमारे घर में मेरी जो बड़ी बहन मीशा भारती हैं, मेडिकल में गोल्ड मेडलिस्ट है, अब्दुल कलाम जी ने गोल्ड मेडल दिया। उन पे भी सवाल खड़ा करते थे
और हम क्रिकेटर हैं, 9th पास हैं, तो हम पे भी तो कोई भी अगर पढ़ें लिखें वो सबको गाली देते हैं। रोहिणी आचार्य शी इज MBBS, लेकिन बोलेगे नहीं फर्जी डिग्री होगा, मुख्यमंत्री की बेटी थी। तो हम तो बोल रहे कि हम भी मुख्यमंत्री के बेटे थे, हमको भी दिला देते फर्जी डिग्री, बिकॉज आई वॉज ऑनेस्ट, दे वे ऑनेस्ट। तो ये सब बकवास की बातें हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो लोग आज सत्ता चला रहे हैं ज़रा उनसे डिबेट करवा दीजिए मेरा, किसी भी विषय पर। गांधी मैदान में करवाइए, जनता के सामने कराइए, हिंदी या अंग्रेजी किसी में भी करवा दीजिए। अगर वो मेरा चैलेंज ले पाए तो ठीक है, लेकिन किसी की हिम्मत है विधानसभा में कोई बोल पाता है? यही भाजपा का नेता एक कूद कूद करके बोल रहा था कि मुसलमान का वोटिंग राइट छीन लेंगे, नागरिकता छीन लेंगे। ठंडा दिए ना उसको, उसके बाद से कोई बोला? ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। मुख्यमंत्री नहीं बोल पाते, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं होता मुख्यमंत्री के पास। अभी वक्फ बोर्ड का मामला सर लगातार तुल पकड़ रहा है, और जिस तरीके से अल्पसंख्यक या मुसलमानों की बात कर ले, तो क्या वाकई में ये मुसलमान बीच में अटक गए, कोई इनका रहनुमा नहीं है? ऐसी बात नहीं है। मुसलमान भाई अपना लड़ाई लड़ना जानते हैं, कुछ देश के नागरिक हैं, उनका अधिकार है, लेकिन जिस हिसाब से नफरत फैलाया जा रहा है, जहर बोया जा रहा है समाज में, सत्ता में बैठे लोग ये काम कर रहे हैं, और हम लोग हर सवाल पे उनके साथ खड़े हैं। और हम मानते हैं कि देश की आज़ादी के लिए सभी लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर किसी का योगदान रहा है, केवल RSS और भाजपाइयों के। ये लोग तो नागपुर पे झंडा नहीं फहराते थे अपने हेडक्वार्टर पर, जब हल्ला हम लोग करने लगे तब जाकर के लोगों ने नागपुर पे झंडा फहराया। क्यों नहीं फहराते थे? तो ये लोग तो संविधान को मानते नहीं, ये लोग लोकतंत्र को नहीं मानते। ये जो डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री, यही खूबसूरती है, इसको ये नहीं मानते डाइवर्सिटी को। अलग भाषा, अलग रंग, अलग खान पान, दिखने में सब लोग अलग हैं, अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म की, ये तो खूबसूरती है ना अपने देश की। तभी तो ये देश महान कहलाता है। तरह तरह के लोग, अनेकता में ही एकता है, यही खूबसूरती है अपने देश की। तो ये बीजेपी चाहती नहीं है, तो बर्बाद कर दिया। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, बेल बेच दिया, सब कुछ बेच देगा, प्राइवेटाइज कर देगा। आज क्या स्थिति है, बर्बाद कर दिया इन्होंने। सर एक आखिरी सवाल है, इफ़ यू वांट टू गिव आंसर देन इट्स फाइन, अदरवाइज नो इशू सर। अभी देर रात उसामा साहब और हिना साहब से मुलाकात हुई थी आपकी, तो क्या अब रिश्ते ठीक हो गए हैं इन दो परिवार के दरमियान, या फिर जिस तरीके से चर्चे पहले से ही रिश्ता ठीक था, कहीं कोई गड़बड़ था ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। जी क्यों होगा रिश्ता खराब, क्यों होगा? जी है हम उनके बेटी शहाबुद्दीन जी की बेटी की शादी में गए, उनके बेटे की शादी में गए, जी उनके घर कई बार गए, जी कोई मतलब ही नहीं है। कुछ लोगों को, कुछ लोग हैं जिनको पछता नहीं है, वो इस तरह का अफवाह मार्केट में फैलाते रहते हैं। मिलते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बातचीत होती रहती है, सबकी बातचीत होती रहती है। इस मुलाकात से ये चीज़ें क्लियर हो गई। नहीं मुलाकात, यही तो समझने की बात है, कहीं कोई कन्फ्यूजन था नहीं, सब एवरीथिंग इज फाइन।